नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में बात करेंगे अप्सरा क्या है, अप्सरा का उद्घाटन किसने किया था, इसी के साथ 175 से अधिक सुने अनसुने घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो 20 जनवरी को घटित हुआ है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 34 के माध्यम से 20 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाए। आसानी से आपको आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी है दुर्लभं भारतीय जन्म मनुष्यं तत्र दुर्लभम, अर्थात मनुष्यों के लिए भारत में जन्म लेना सबसे दुर्लभ है, भाग्यशाली है जिन्होंने भारत में जन्म लिया है। तो चलिए इसी के साथ महत्वपूर्ण घटनाएं जो 20 जनवरी को घटित हुई है उस पर एक नजर डालते हैं। इंग्लैंड की संसद की पहली बैठक 1265 ईस्वी को हुई थी। स्पेन में अमेरिकी मामलों के सुलझाने के लिए व्यापार बोर्ड का गठन 1503 ईस्वी को हुआ। कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी को हुई। 1839 को चिली ने पेरू और बोलीविया की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। डच राजा विलियम द्वितीय को ताजपोशी 1840 को हुई थी। 1841 को प्रथम अफीम युद्ध में चीन ने हांगकांग को ब्रिटेन के हवाले किया। 1860 को डच सेना ने इंडोनेशियाई द्वीप सेलेब्स के बाटमपोन पर जीत हासिल की। 1887 को अमेरिकी सीनेट ने पर्ल हार्बर को नौसैनिक अड्डा बनाने की अनुमति दी। पहली बार बास्केटबॉल 1892 को खेला गया था। अमेरिका में नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना 1920 को हुई। 1925 को सोवियत संघ और जापान के बीच सहयोग समझौता हुआ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हुई जो 20 जनवरी 1937 को राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला। जापान ने बर्मा, जो वर्तमान म्यांमार के रूप में जाना जाता है, पर आक्रमण 1942 को किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने अपनी 4 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा 1949 को किया था। 1950 को दक्षिण अमेरिका देश सूरीनाम नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ। ब्रिटेन की सेना ने मिस्र के शहर इस्लामिया तथा स्वेज नहर पर कब्जा 1952 को किया। भारत की पहली परमाणु भट्टी यानी कि परमाणु रिएक्टर अप्सरा का उद्घाटन 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। 1957 को ही भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाजों को अपने यहाँ सुविधा नहीं देने की घोषणा की और वामपंथी नेता गोलुल्का ने पोलैंड में संसदीय चुनाव जीता। 1958 को नाटो के प्रक्षेपास्त्रों में की तैनाती की सुविधा न देने की स्थिति में यूनान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी सोवियत संघ ने दी। जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ 1961 को ली। 1964 को अमेरिका में मीट द बीटल्स जारी हुआ। 1968 को इराक के राष्ट्रपति आरिफ को हटा दिया गया। 1972 को अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश बने। 1977 को जिम्मी कार्टर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने मॉस्को ओलंपिक का बहिष्कार 1980 को किया था। 1982 में मध्य अमेरिका देश होंडुरस में संविधान प्रभावकारी हुआ। 1989 को जॉर्ज बुश ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। 1990 को सोवियत सैनिकों ने अजरबैजान की राजधानी बाकू पर धावा बोला।
अनेक लोग मारे गए। 1993 को बिल क्लिंटन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किए। 2001 को जॉर्ज बुश जूनियर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इसी साल ग्लोरिया अरायो फिलीपींस के राष्ट्रपति बने। 2005 को कांचीपुरम में एक और मठ के मैनेजर की लाश बरामद हुआ। 2006 को नासा ने प्लूटो के बारे में और जानकारी के लिए न्यू होराइजन यान को प्रक्षेपित किया। अफगानिस्तान के सीमांत गांधी के नाम पर संग्रहालय 2007 को स्थापित किया गया। बॉलीवुड अभिनेता देवानंद को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2008 को प्रदान किया गया। 2008 को पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक निदेशक निसार खान की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2009 को बराक ओबामा ने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला। 2010 को गुरुदत्त की फिल्म 14वीं का चांद, कागज के फूल और साहेब बीबी और गुलाम आदि को फिल्माने वाले सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति को वर्ष 2008 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। 1969 से शुरू हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसी सिनेमेटोग्राफर को दिया गया। एशिया की सबसे बड़ी विमान सेवा जापान एयरलाइंस ने 2010 को खुद को दिवालिया घोषित किया और भारत के मोबाइल पोर्टेलिटी सेवाओं की शुरुआत हुई। 2018 को भारत ने लगातार दूसरी बार नेत्रहीन क्रिकेट कप जीता। 2019 को हिमाचल सरकार ने दिया आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण व संस्कृत को राजभाषा का दर्ज देने वाला दूसरा राज्य बना। 2020 को भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से लेस सुखोई 30M KI का पहला स्क्वाड्रन अपने बेड़े में शामिल किया। 2020 को ही परीक्षा पे चर्चा के तीसरे चरण का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के छात्रों, अभिभावकों तथा अध्यापकों के साथ संवाद किया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की, यानी कि आज ही के दिन 20 जनवरी 2021 को हुए घटनाओं के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ा। सबसे अधिक मतों में से जीतने वाले सबसे बुजुर्ग उम्रदराज अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, जिसको जो बाइडेन के नाम से जाना जाता है, तथा पहला महिला उपराष्ट्रपति के रूप में कमला हैरिस ने अपने पदभार संभाले। उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने गैलरी में वीर सावरकर का चित्र लगाने पर विवाद, कांग्रेस ने जताया ऐतराज। आईपीएल के 14वें सीजन में संजू सैमसन होंगे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान। राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन का पहला भाषण दिए। ये अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र का दिन है। और अब बात करते हैं जनवरी 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। इतावली फिल्म निर्देशक फेडरिको फेलिनी का जन्म 1920 को हुआ। कुर्तु एलन हैदर भारतीय और पाकिस्तानी उपन्यासकार हैं, इनका जन्म 1926 को हुआ। अजीत डोभाल जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनका जन्म 1945 को हुआ है। रतन थियम प्रसिद्ध नाटककार एवं रंगमंच निदेशक, इनका जन्म 1948 को हुआ। अब बात करते हैं 20 जनवरी को हुए निधन के बारे में। 1779 को अंग्रेज अभिनेता तथा मंच संचालक डेविड गोरिक का निधन हुआ। 1951 को अपने सेवा कार्य के लिए प्रसिद्ध भारतीय ठक्कर बापा का निधन हुआ। 1955 को भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनीतिक समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरबिलास शारदा का भी निधन हुआ। 1959 को स्वतंत्रता सेनानी तेज बहादुर सप्रू का भी निधन हुआ। 1988 को भारत रत्न सम्मानित महान स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान का निधन हुआ। 1993 को परमवीर चक्र सम्मानित भूतपूर्व राष्ट्रीय सैनिक लांस नायक करम सिंह का भी निधन हुआ। 1993 को
भारतीय राजनेता, प्रशासक, स्वतंत्रता सेनानी एवं श्रमिक नेता थे जो बिहार के मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे नहीं रहे। 1905 को भारतीय अभिनेत्री परवीन बीबी का भी निधन हुआ। 2010 को अमेरिका लेखक व उपन्यासकार एरिस सेगल का निधन। इन्होंने लव स्टोरी नामक उपन्यास लिखा था। 1912 को वरिष्ठ संवाददाता और जाने माने फिल्म समीक्षक निखत काजमी का भी निधन हुआ। 2019 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मासाजो नेनाका का 113 साल की उम्र में निधन हुआ। 2020 को हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह सुरजेवाला का भी निधन हुआ। तो साथियों, इसी के साथ इस खंड से विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।